इविल डेड राइज 2023। तो कहानी शुरू खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे था, जिधर 2 दोस्त तो बैठे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसे एक किताब भी पढ़कर सुनाती है। पर न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियाँ भी आने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद अचानक से वो अपनी दोस्त के बालों की जिल्द को उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है, जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। इसीलिए एली अब बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के बहाने भेज देती है, ताकि ये अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। फिर जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। उधर बच्चे जब पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से अर्थक्वेक ज़लज़ला आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि ज़लज़ला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर भी जा सकता था। अब डैनी ये सब देखने के अंदर क्या हो सकता है, वो सुराख के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलती हैं और टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिनको देखकर ये बात तो साफ थी कि यहाँ पर किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक्सॉर्सिज्म जादू किया होगा। वहीं पर वो एक कब्र को भी देखता है, जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में ढांपी हुई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर इनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि ज़लज़ले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है, उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी भी थी। मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब ज़लज़ला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप्स उसे मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं खुलती, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पर लग जाती है, जिससे खून आने लगा था, जो उस किताब पर भी गिरता है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल भी गई थी। हम देख पाते हैं जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर जो उसे ऑडियो टेप्स मिली थी उन्हें चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बात दूसरी ऑडियो टेप में थी। डैनी जब उसे चलाता है, जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी। पर अचानक से वो ऑडियो टेप में से एक डिमोनिक आवाज आने लगती है, जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता। तभी हम देख पाते हैं काली ताकत उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता।
इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के सफ़े भी खुद ब खुद पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इन्हीं के घर में था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चलकर अपने घर आई थी। मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो भी काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करती है और अजीब सा